चलिए आज हम पहला न्यूमेरिकल एक आपके सामने अगर क्वेश्चन आता है कि लार्ज स्टार्च ग्रेन एंड राउंड सीड प्लांट is crossed with small starch grain and wrinkled seed plant, wrinkled seeded pea plant. इस क्रॉस के अंदर आपको what all progenies will be seen? आपको ये सॉल्व करना है, ठीक है। ये आपको सॉल्व करके और कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, नहीं कर सकते आज था, कोई बात नहीं, फिर तुम भी आओ हमारे पास, इसी तरह से हम भी रिप्लाई करेंगे। ये कर सकते हैं अपन, क्वेश्चन लिख लो पहले क्योंकि इसका टाइम बच जाएगा। मैं ये चाह रहा हूँ इसको आप घर पे सॉल्व कर दो ताकि क्वेश्चन आपको मुझे देना था कि एक अच्छा क्वेश्चन मिल जाए आपको, ये ले लो और करते रहो घर पे, टाइम बचाएंगे क्योंकि अभी मैं 4 आदमी से पूछेंगे फिर गड़बड़ होगी, वो क्यों करना। तो आप उधर सेक्शन में डाल देना, अपना टाइम भी बच जाएगा और अपन सीधा आप क्रोमोसोमल थ्योरी वाले डायग्राम को एड्रेस करेंगे। क्या सब लोग एनसीईआरटी लाएं? क्योंकि इसमें एनसीईआरटी होगी तो बेहतर है, नहीं होगी तो मैं बना ही दूंगा, कोई बात नहीं। डायग्राम तो नहीं लाई, चलो ये हो गया, लिख लिया सबने ये क्वेश्चन? हाँ नहीं, बस राधिका मुझे ये बता दो ये डाई हाइब्रिड क्रॉस है कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस है कि किस टाइप का क्रॉस है? अगर ये क्रॉस होगा, ठीक है, डाई हाइब्रिड है, तुम बताओ ज्योत्सना। हाँ अभी तक क्वेश्चन पढ़ा नहीं था तुमने? रुको, डाई हाइब्रिड, पांडे जी, कलेश, जी क्या होता है? अच्छा होमोजाइगस, हाँ ठीक है, प्योर लाइन का क्रॉस है, वेरी गुड। ये प्योर लाइन का क्रॉस है, इसका जो प्रोडक्ट आएगा उसका सेल्फिंग कराओगे आप, ठीक है। यानी ये मैंने प्रोजेनी F2 की मांगी है ना, ये ध्यान देना, ठीक है। F1 तो बहुत इजी हो जाएगा, F2 की प्रोजेनीस का आप वो बना के मुझे भेजेंगे, फिनोटाइप जीनोटाइप का। ये मज़ेदार क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। आप इस क्वेश्चन को कर पा रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा है कि आपको जो प्रोसेस आगे जा रहा है अपना सिलेबस का, आप उस कारवां में साथ साथ आगे जा रहे हैं। और जिन्होंने इसको डाई हाइब्रिड कह दिया है वो सब गलत है और निहायत ही गलत है, वो पढ़ नहीं रहे हैं, ना लेक्चर रिवाइज कर रहे हैं, अगर एब्सेंट है तो ये हमें यहाँ पर दिख रहा है। तो मेहनत करने की ज़रूरत है और असाइनमेंट मैंने दिए हैं उसको सॉल्व करो तो थोड़ा सा और बेहतर समझ में आने लगेगा कि इन क्वेश्चंस को कैसे एड्रेस करना है, ठीक है। बढ़े आगे, चलो अब अपन आज उस चीज़ पे डिस्कस करना था कि जो क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है उसमें वो भाई लोग कहना क्या चाहते थे। बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में उन्होंने एक दो वो डायग्राम बनाए क्रोमोसोम लेवल के। मैं क्या करना चाह रहा हूं, मैं उन दोनों डायग्राम को क्लब कर देना चाह रहा हूं, ठीक है। तो उन्होंने एक इंफॉर्मेशन आपको दी है पहले वाले चित्र में, जहां क्रोमोसोम बनाया G1 फेज, फिर S फेज खा गए सीधा G2 फेज, फिर G2 भैया के बाद उन्होंने आपको मियोसिस 1 और मियोसिस 2 करके दिया है सेग्रीगेशन। और फिर अगले पेज पे जो डायग्राम दिया है उसमें भी सिमिलर चीजें करने की कोशिश की है। उसमें उन्होंने क्या कर दिया है, सीधा पॉसिबिलिटी एक दी है, फिर दूसरी भी पॉसिबिलिटी दी है। मैं क्या करना चाह रहा हूं, मैं G1 G2 ये सब तो ले ही रहा हूं और उसके थ्रू मैं दोनों पॉसिबिलिटी भी साथ ही में बता देना चाह रहा हूं। तो मैं एक ही फ्लो में आपको दोनों कॉन्सेप्ट जो उन्होंने वहां पर मेंशन किए हैं वो समझाना चाह रहा हूं। तो आप लोग फोकस करें क्योंकि ये जो पार्ट है वो सेल डिवीजन और मियोसिस से लिंक्ड है, जिसको बेसिक्स क्लियर नहीं है सेल डिवीजन के उसको यहाँ ध्यान देने की जरूरत है।
मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप में से बहुत सारे लोगों को सेल डिवीजन नहीं पता है, उसी हिसाब से मैं ये एक्सप्लेन करूंगा। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप उससे भी कहीं नीचे एक गर्त में हैं तो प्लीज आप ईमानदारी से पूछ लें कि सर ये कैसे आता है या ये क्या था। ये आपकी जिम्मेदारी है कि अगर मैं इमेजिन नहीं कर पा रहा कि आप कितने अंडरग्राउंड हैं स्टेम मॉडिफिकेशन में, तो आप अपने उस चीज को जाहिर करें, हिचकिचाए नहीं। लेट्स से उन्होंने आपको एनसीईआरटी दिखाओ, मैं आपको रेफरेंस दे देता हूं मैं किसकी चित्र की बात कर रहा हूं। फिगर 5.8 है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस में। यहां पर आप ध्यान से देखेंगे तो एक येलो कलर का क्रोमोसोम है, ठीक है, और एक ऑरेंज कलर का नीचे बनाया है, ठीक है। येलो कलर वाले के सामने एक क्रोमोसोम, ये जो लंबे लंबे दोनों क्रोमोसोम है उसको आप क्रोमोसोम नंबर 1 मान सकते हो, और जो छोटू छोटू से हैं उनको आप क्रोमोसोम नंबर 2 मान सकते हो, ठीक है। फिर इन्होंने G1 फेज के बाद S फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होता है, डबल हो जाता है। तो आप देखिए सिंगल सिंगल डंडी थी क्रोमोसोम की, वो डबल डबल हो गई है क्योंकि क्रोमोसोम डुप्लीकेट हो गए रेप्लिकेशन की वजह से। तो आपको G2 फेज में आपको सबकी दो दो कॉपी दिख रही होगी जो जुड़ी हुई है, दिख रही है, येलो भी दो हो गए, ऑरेंज भी दोनों चिपके हुए हैं, है ना। और छोटे वाले क्रोमोसोम नंबर 2 में भी ग्रीन और रेड जो दिए हैं या ऑरेंजिश दिए हैं वो ऐसे हो गए। आप तीसरी डायग्राम में देखेंगे मियोसिस 1 एनाफेज, इसमें एक अतरंगी चीज दी हुई है जो बहुत रेयरली इंडिया में देखी जाती है, ग्रीन और ऑरेंज साथ साथ जा रहे हैं। और दूसरी साइड पे रेड और येलो जो है वो साथ साथ जा रहे हैं, जो कि जोनस। तो उसके बाद मियोसिस 2, मियोसिस 2 के अंदर आप देखेंगे तो वो स्प्लिट हो रहे हैं, क्योंकि मियोसिस 2 माइटोसिस की तरह होता है। किसकी तरह होता है? माइटोसिस की तरह, राइट। तो आपको स्प्लिट होते हुए दिखेंगे, वो दोनों कॉपी जो येलो की थी वो स्प्लिट हो रही हैं, ऑरेंज की दोनों स्प्लिट हो रही हैं, ग्रीन की दोनों स्प्लिट हो रही हैं, रेडिश जो कलर था उसकी भी स्प्लिट हो रही है, ठीक है। और फिर आपको सिंगल सिंगल गैमेट वहां पर दिखाया गया है। आया समझ में? ये कुछ को ही आया होगा, कुछ को नहीं आया होगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं बना रहा हूं यहाँ पे, पर ये रेफरेंस में दे रहा था। अब मैं क्या करना चाह रहा हूं, मैं इसी के अंदर एक पॉसिबिलिटी तो यही है कि आपका ऑरेंज ग्रीन के साथ जा रहा है, मैं इसी को दूसरी पॉसिबिलिटी भी दूंगा क्योंकि कई बार वो ऑरेंज ग्रीन के साथ नहीं भी जा सकता है। तो ऐसे केस में आप देखो अगली पॉसिबिलिटीज वाला दो डायग्राम दिए हुए हैं, उसमें आप देखो तो येलो वाला ऑरेंजिश सेकेंड क्रोमोसोम के साथ जा रहा है और ऑरेंज वाला पॉसिबिलिटी 1 में ग्रीन के साथ जा रहा है। लेकिन पॉसिबिलिटी 2 में आप देखोगे तो ऑरेंज वाला ऑरेंज वाले के साथ जा रहा है, क्रोमोसोम नंबर 1 ऑफ ऑरेंज, क्रोमोसोम नंबर 2 ऑफ ऑरेंज इंस्टेड ऑफ ग्रीन, है ना। तो इन्होंने दोनों पॉसिबिलिटीज कंसिडर की हैं, ठीक है। मैं इसी चीज को एक ही डायग्राम में G1 S G2 और फिर पॉसिबिलिटी 1 एंड पॉसिबिलिटी 2 से डायरेक्ट कनेक्ट करना चाह रहा हूं। आया समझ में? तो मैं इन दोनों ही चित्र को एक साथ बताना चाह रहा हूं, इसमें दोनों जो बातें बताई हैं वो, ठीक है। अब मैं अपन अपने कलर के हिसाब से देख लेंगे, कोई भी दो कलर अपन ले लेते हैं। लेट्स से यहां पर आपने पहला ले लिया, ये क्रोमोसोम नंबर 1 है, ये क्रोमोसोम नंबर 1 है, ठीक है। सब लोग यहां पर ध्यान दें, जिसके कॉन्सेप्ट्स क्रोमोसोम और जीन एक साथ पैरेलली बिहेव करते हैं वो मैं यहां पर आपको बताने वाला हूं। तो उसी थियरी को अपन डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करेंगे और टाइम दे के, वक्त दे के समझेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट थियरी है। अगर एग्जामिनर तगड़ा बैठा तो वो कुछ और तरीके से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकता है और आपको घुमा सकता है, तो आपको प्रेजेंट इस चीज में ध्यान देना है। लेट्स से क्रोमोसोम नंबर 2 है, ठीक है। मैंने सॉरी सेम कलर बना दिया, मैं कलर चेंज कर देता हूं। यहां पे ये ले लेते हैं 1 के लिए और 2 के लिए आप ले लो ग्रीन ले लो, ठीक है। ये इन्होंने दिया है G1 में, किसमें दिया है? ये G1 है आपका। अब S फेज के अंदर डीएनए डुप्लीकेट हो जाता है, क्या हो जाता है? डुप्लीकेट। तो अपना अगली स्टेज पे क्या आ जाएगा, आप इसी चीज को देखेंगे, S एंड G2 में आपको क्या दिखेगा। मैं डायरेक्ट ऐसे कर देता हूं, उन्होंने क्या S फेज स्किप कर दिया है, पर एक्चुअल में तो डबल होते ही S फेज में, तो आप इसको ऐसे डबल हो जाएगा, इसी की कॉपी ये बनेगा, एग्जैक्ट कॉपी है, ठीक है। और दूसरा अपना क्या था? व्हाइट, तो व्हाइट की भी दो कॉपी बना दो, ये क्रोमोसोम नंबर 2, ये क्रोमोसोम नंबर 2, और येलो 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 डर्टी फेलो और कैरेट, ये 1, ठीक है। ठीक है, कोई दिक्कत? तो
G1 में सिंगल सिंगल था, वो डबल हो जाता है S फेज में, और G2 में भी मेंटेन रहता है, तो मैंने S एंड G2 लिख दिया है। अब बारी आती है G2 के बाद सीधा मियोसिस की, G1 S G2 एंड M फेज आता है। M फेज यानी मियोसिस या माइटोसिस। अपन अभी गैमेट बनने की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये सारे जो सेग्रीगेशन होते हैं वो गैमेट बनने के टाइम होते हैं, तो अपन इसीलिए गैमेट बनने के टाइम पे मियोसिस का इवेंट होता है, तो मियोसिस 1 और फिर मियोसिस 2 को कंसीडर करेंगे। आ रहा है समझ में अभी तक सारी चीजें क्लियर हैं? चलो, अब इसके अंदर उन्होंने दो पॉसिबिलिटी बोली है। क्या? एक पॉसिबिलिटी ये बोली है कि ये येलो वाला व्हाइट वाले के साथ चला जाए कॉम्बो बना के एक गैमेट में, है ना, यानी क्योंकि अपना 46 क्रोमोसोम होंगे ऐसे, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 6 6 ऐसे करते करते 22 क्रोमोसोम आपको बनाने हैं, और फिर 22 के जोड़ों में से एक आधे 22 इधर जाएंगे और आधे इधर जाएंगे। अपन पूरे 22 बनाएंगे तो टाइम वेस्ट हो जाएगा, अलग अलग कलर खेलते रहेंगे तो ये 22 बनाने में लेक्चर निकल जाएगा। तो अपन 2 का एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है, उसके लिए ले रहे हैं, समझ में आ गया? अब 2 के एग्जाम्पल में हो सकता है कि ये येलो वाला इसके साथ कॉम्बो बनाए और ऐसे डिवाइड हो जाए गैमेट, या फिर उल्टा भी हो सकता है। एक पॉसिबिलिटी है कि ये और ये साथ में चले जाएं, हो सकता है। ये तो अपन ने पहले यहां व्हाइट वाला बना दिया है, मैं उल्टा बना देता तो ये भी तो चांस है। क्यों है? क्योंकि एनसीईआरटी कहता है कि मेटाफेज के दौरान, ये मेटाफेज है जब आप सेंटर में सारे क्रोमोसोम्स अलाइन होते हैं, मेटाफेज 1 ऑफ मियोसिस 1, उसके अंदर जो क्रोमोसोम्स का अलाइनमेंट होता है सेंट्रल प्लेट पे, मेटाफेजिक प्लेट पे, वो रैंडम होता है। ये क्लियरली बताया हुआ है, रैंडम है। क्या है? रैंडम। यानी ये भी उल्टा हो सकता है, ये कैरेट वाला कलर वाला ऊपर हो, येलो वाला नीचे हो, या व्हाइट वाला नीचे हो, ये वाला ऊपर हो, तो इनका कॉम्बो बन रहा है। उल्टा भी हो सकता है कॉम्बो। सारी पॉसिबिलिटी हैं, और आपके पास जितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम है उतनी पॉसिबिलिटीज हैं। 2n कर दो, और n का मतलब जितने हैप्लॉइड क्रोमोसोम है वो चिपका दो। आया समझ में? उतने पॉसिबल कॉम्बोज हैं आपके खुद के डिप्लॉइड के गैमेट बनने के अंदर। तो एक ही बंदे के स्पर्म या एक ही बंदे के एग जो बनेंगे, उसमें कितनी वैरायटी हो सकती है आप इमेजिन कर लो। और इसीलिए सेम गाय डू नॉट हैव सेम टाइप ऑफ एग्जैक्ट सेम टाइप ऑफ स्पर्म्स, और इसीलिए एक ही जो बंदा होगा वो और उनकी वाइफ जो होंगी, उनके स्पर्म और एग अलग अलग टाइप के बनेंगे, तो उनका जब फर्टिलाइजेशन होगा तो जो बच्चे पैदा होंगे वो एग्जैक्टली सेम इसीलिए नहीं होते हैं। सिबलिंग्स आर नेवर एग्जैक्टली सेम, राइट? जबकि वो सेम पेरेंट से आ रहे हैं, सेम जेनेटिक कंटेंट आपस में मिक्स हो रहे हैं, पर उसका रीजन है ना कि कॉम्बोज अलग गए हैं आपके स्पर्म और एग में, ठीक है? तो वो कॉम्बोज के अलग जाने की वजह से उनकी वैरायटीज जब मिक्स होंगी तो वो अलग अलग वैरायटी के बच्चे पैदा होंगे। हाँ, कुछ चीजें तो कॉमन होंगी ही, कुछ चीजें तो आपकी जो पेरेंट में है उसके अलावा अलग कैरेक्टर कहाँ से आ जाएगा, वो तो फिर म्यूटेशन हो सकता है। वो चीज अगर हो गई हो तो वो बात अलग है, ठीक है? बाकी अदरवाइज कोई नए कैरेक्टर वहां पर नहीं आते हैं, ठीक है? समझ में आया ये वाला पार्ट? अब इसमें आप पॉसिबिलिटी क्या ले सकते हो, तो अपन 2 पॉसिबिलिटी कर लेते हैं। इसको छोटा कर दूं मैं, ठीक है? अब इसको अपन छोटा करके देखते हैं। पॉसिबिलिटी 1 एंड 2। एक पॉसिबिलिटी है पॉसिबिलिटी 1, जिसमें आप क्या कह रहे हो कि आपका डिवाइड होके ये और ये साथ में जा रहे हैं, तो येलो एंड व्हाइट जा रहे हैं, ये आया और इसके साथ व्हाइट आया है, ठीक है? क्रोमोसोम नंबर 2 का कॉम्बो व्हाइट वाला है, ठीक है? कोई दिक्कत इसमें? या ये एक साथ चले गए, ऐसे लाइन बन गई हो, दीवार बन गई हो, एक तो ये पॉसिबिलिटी है। और दूसरा गैमेट जो बनेगा वो क्या बनेगा बताओ? उसमें ये छोटा वाला ये फ्लोरोसेंट आएगा सेकंड, और ऑरेंज यानी ऐसा क्रोमोसोम नंबर 1 का ये वाला वर्जन आएगा, राइट? आया समझ में? एक तो ये अपने डिवाइड किया, या उल्टा हो जाए कि येलो के साथ ग्रीन आ जाए फ्लोरोसेंट, तो दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है वो देख लेते हैं। पॉसिबिलिटी 2, इसमें आप देखो क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। तो इसमें आपने ऑरेंज के साथ क्या ले लेना है, इसकी जगह व्हाइट, तो ये लो अपन ने ऑरेंज बना दिया क्रोमोसोम नंबर 1, और इसके साथ हमें ले लेना है व्हाइट, ये लो क्रोमोसोम नंबर 2 का व्हाइट आ गया, ठीक है? आया समझ में? और दूसरा कॉम्बिनेशन इसके साथ क्या आ जाएगा, तो ये अपन ने लिया था येलो, ये ले लो येलो, एक पॉसिबिलिटी है, और येलो के सामने अब क्या आएगा, व्हाइट की जगह ग्रीन,
तो ये फ्लोरोसेंट ग्रीन ले लो ऐसे, राइट? आया समझ में? दोनों पॉसिबिलिटी है। और अब ये इसका एक एक स्प्लिट होके मियोसिस 2 के थ्रू जाएगा, है ना? ये आपका मियोसिस 1 हुआ है, जिसमें आधे हो जाते हैं क्रोमोसोम, 2n से n बन जाता है ना? अब यहां पर अगर मैं ये लिखता कि क्रोमोसोम नंबर 1 जो यहां पर मैंने बनाया है, ठीक है, उसमें YT ले लेते हैं, यहां पर कैपिटल T है, क्या है, और यहां पर लेट्स से स्मॉल t है उसी पोजीशन पे क्रोमोसोम नंबर 1 पे, और लेट्स से यहां पर कैपिटल R है और यहां क्या है, स्मॉल r, ठीक है? तो अगर ये येलो के साथ व्हाइट जा रहा है तो मेरा कॉम्बो गैमिट में क्या है पता है, कैपिटल T एंड कैपिटल R, ये गैमिट बना है। आगे जाके ये क्या बना होगा, स्मॉल t एंड, लेकिन मैंने दूसरी पॉसिबिलिटी भी कंसीडर की जिसका चांस है, और उसकी वजह से यहां पर ये वाला कौन सा है, स्मॉल t वाला है, स्मॉल t एंड कैपिटल R। तो मैं यहां पर इस गैमिट पे ऐसा लिखूंगा, स्मॉल t कैपिटल R, और इस वाली जगह पे क्या लिखूंगा, कैपिटल T विथ स्मॉल r, यानी एक गैमिट में ऐसा बनाऊंगा। क्या ऐसा ही अपन कुछ बनाते थे जब अपन लिखते थे कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल R स्मॉल r प्लांट है, तो उसका मतलब क्या होता था, एक्चुअली ये होता था उसका मतलब, ठीक है? और उसके फिर गैमिट्स सारी पॉसिबिलिटी हम कंसीडर करते हैं, इसीलिए हम 4 डिफरेंट टाइप के गैमिट बनाते थे इस तरह से। वो उसका रीजन ये है कि आपको सारी पॉसिबिलिटी गिननी है, यार इसका कॉम्बो इसके साथ भी तो आ सकता है, ऐसे भी तो हो सकता है, ये अलग क्रोमोसोम पे भी तो हो सकता है, सेम पे हो गए तो रिकॉम्बिनेशन भी हो सकता है, तो अलग जा सकते हैं। तो आपको सारी पॉसिबिलिटीज कंसिडर करनी होती हैं। आया समझ में? ये विजुलाइज हुआ, ये क्या बात हुई? इसका मतलब जैसे क्रोमोसोम सेग्रीगेट हुए और डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बो बनाते हैं, वैसे ही पैरेलली आपके अलील्स भी सेग्रीगेट हो रहे हैं एंड दे आर आल्सो मेकिंग डिफरेंट कॉम्बोज। सो क्रोमोसोम और जीन या अलील पैरेलली बिहेव कर रहे हैं, क्योंकि जहां जैसे क्रोमोसोम अलग गए आपको अलग कॉम्बोस अलील के भी तो मिले, जीन के भी तो मिले, राइट? तो क्रोमोसोम जैसे जैसे सेग्रीगेट होते हैं वैसे ही हमारे जीन्स भी सेग्रीगेट होते हैं, और इसीलिए इन दोनों के बिहेवियर में मियोसिस के दौरान या गैमिट फॉर्मेशन के दौरान पैरेलल शो करते हैं कैरेक्टर को, बिहेवियर को। क्या ये विजुलाइज हो रहा है अभी हमें कि ये थ्योरी को रटने की जरूरत है? यही बात वो सटन और बवेरी कहना चाहते थे, और इसके लिए ही हमने कल लिखा था कि हमें क्रोमोसोम्स के बारे में, स्टेनिंग, उनके बिहेवियर, उनके सेग्रीगेशन के पैटर्न, सेल डिवीजन के टाइम पे वो कब डबल होते हैं और कैसे सेग्रीगेट होते हैं, ये सब समझ में आना चाहिए। और जब वो समझ में आएगा, और मेंडल साहब ने तो अलील के लेवल की बातें कर ही दी थी कि वो कैसे सेग्रीगेट होते हैं, इन्होंने उन दोनों नॉलेज को मिक्स किया, तब जाके ये बात एक खुल के बोल पाए, और इसीलिए इस लेवल पे वो बातें आई। आया समझ में? अब उनमें से कुछ भी हमें रटने की जरूरत है क्या? जो थ्योरीज हमने कल लिखी थी थियोरेटिकल लैंग्वेज में, मैं आज उसी चीज को डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा हूं। आर वी कॉन्फिडेंट? अब इसी में कोई ऐसे घुमा के उल्टा सीधा कर दे तो अपन डर के कंफ्यूज तो नहीं हो जाएंगे? पक्का ना? ठीक है, चलिए तो ये लिख लीजिए। अब इसी को मियोसिस 2 करते तो क्या हो जाता है, ऐसे सिंगल सिंगल स्प्लिट होके चला जाता है, बनता वही है, मतलब कुछ कॉम्बो चेंज नहीं होगा, क्योंकि वो इसी का आधा हो जाता है। तो मैं मियोसिस 2 बनाने की जरूरत है कि बात यहीं पे समझ में आ गई है? हाँ ना, कुछ तो बोलो, पूछ रहे हैं ना कि मैं किसी दीवार से पूछ रहा हूं सवाल, लिखो, इसे छोटा कर दे, ये ठीक है? अब ठीक है? अब ऊपर का वो थोड़ा सा कट गया, वो इमेजिन कर लेना। ऐसे ही अपन अभी मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट को भी चेस करेंगे, समझेंगे, सिंपल भाषा से शुरुआत करेंगे और उन्होंने क्या किया एट द एंड वो समझेंगे। और पूरा फोकस यहां रखना, क्योंकि इसमें ध्यान नहीं दोगे तो फिर कंफ्यूजिंग लगेगा, है नहीं जबकि कंफ्यूजिंग, बहुत सिंपल है।
पता नहीं लोग इस एक्सपेरिमेंट से डरते क्यों हैं। अपने सामने कोई भी आ जाए, चाहे साउथ अफ्रीका ही क्यों ना हो, आपने घबराना नहीं है, निपटा देंगे सबको। पूरा मैच देखा क्या तुम लोग ने? कैसे लोग हो, क्रिकेट बस स्कोर देख के खुश नहीं होते हो? मेरे स्टूडेंट हैं तो फिर मैं तो टीचर बना हूं, डॉक्टर नहीं हूं। मेरी एक ही बात सुननी थी तुमको, बाकी कोई नहीं सुननी थी। हो गया लिख के? किसका बाकी है? उत्कर्ष आ रहा है समझ में? क्लियर है सब चीजें? दीपांशु एकदम क्लियर? पक्का? गुड। आया? गुड। मैं आगे नहीं बोल रहा। कहाँ गया आरुष? कहाँ है? आ रहा है? वो छुटकी एटाल में कौन आया है? तीनों गायब। ओमकारेश ठीक है? भानु आ रहा है समझ में? अक्षत का हो गया था टाइम आज, उसका वीक का आज वो दौर है। कल मैच देख लिया तो उसको गिल्टी फील हो रही होगी, तो आज वो कवर करेगा क्लास बंक करके। हो गया सबका लिख के? किसी का बाकी है? जल्दी लिखो। वो किधर है? रिद्धि किधर है? नहीं वो तो मुझे पता है किधर है, पूछा है। रिद्धि आई है क्या? उसका जवाब है ये तो। क्या है? तबीयत खराब है? हाँ कहाँ पे? हाँ दूसरी कॉपी पे भी वही होगा, सेम होगा। हाँ हाँ बिल्कुल, पर वो स्प्लिट होने के बाद तो मियोसिस 2 के बाद तो एक ही कॉपी रहेगी ना। सॉरी कौन किस में? जो डोमिनेंट होगा वो सलील को वो एक्सप्रेस होगा। किस केस की बात कर रहे हो? यहां बताओ मुझे, इसमें यहां पे कह रहे हो तो यहां पे क्या एक्सप्रेस होगा, इसका फिनोटाइप क्या आएगा ये पूछना चाह रहे हो ना? कैपिटल टी के सामने स्मॉल टी होगा तो क्या कलर क्या कैरेक्टर आएगा बताओ? कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर का फिनोटाइप क्या लिखते हो तुम? वही तो है ये, क्यों मतलब कंफ्यूज हो रहे हो? टॉल एंड राउंड क्या? हाँ 2 बार कैपिटल टी हो तो भी तो टॉल ही बनेगा। एक ही जीन की जो आपको टॉलनेस का एंजाइम दे रहा है उसकी 2 कॉपी है, तो क्या टॉल नहीं बनेगा, कुछ और बन जाएगा? डबल टॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टॉल ही बनेगा, और उतना ही बनेगा क्योंकि वो एंजाइम उतने मेटाबॉलिक पाथवे से उतना ही काम करेगा। ठीक है चलो बढ़े आगे। किसी का बाकी लिखना? ये सिंपली समझ में आ गया? तो क्रोमोसोम्स और जीन्स या अलील्स कैसे पैरेलली बिहेव करते हैं वो क्लियर है? परफेक्ट, आगे बढ़ते हैं। तो अब अपना नेक्स्ट पोर्शन जो है वो मॉर्गन का एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, मॉर्गन साहब ने 2-3 चीजें अपन पहले थियोरेटिकली समझ लें कि इन्होंने एक्स लिंक्ड जीन्स पे काम किया था और ये उनको पता था। ठीक है, किस पे काम किया था? ही वर्कड ऑन ड्रोसोफिला, एक तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मेल एंड फीमेल, ऑब्वियसली क्रॉस कराओगे तो मेल और फीमेल का ही कराओगे, राइट। दूसरा ही चोज, क्या चूज किया उन्होंने? ही चोज एक्स लिंक्ड जीन्स। एक्स लिंक्ड जीन्स का मतलब होता है वो जीन्स जो एक्स क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं उनको हम एक्स लिंक कहेंगे, जो वाई पे प्रेजेंट होते हैं उनको वाई लिंक कहेंगे। सिंपल, राइट।
इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब एक्स लिंक जीन्स में उन्होंने कौन से चुने, ठीक है, उन्होंने कौन से वहां पर सेलेक्ट किए जीन्स या अलील्स को, वो आप बताइए कौन से चुने थे। पहले क्रॉस, 2 क्रॉस किए उन्होंने, ठीक है। क्रॉस ए के अंदर उन्होंने किसको लिया था, वाइल्ड टाइप ने जीन्स कौन से लिए थे, व्हाइट आइड एंड रेड, क्या, अरे दूसरा जीन कौन सा था जिसको कंपेयर किया है तुमने, हाँ, येलो बॉडी, यानी बॉडी कलर को लिया था और आइस के कलर को लिया था, ठीक है। और दूसरा कैरेक्टर, अब इसमें डोमिनेंट कौन सा है और रेसेसिव कौन सा है, ये एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं दोनों जीन, ठीक है। अब इन्होंने क्या देखा कि यानी आई कलर एंड बॉडी कलर को उन्होंने चुना था। अब इसमें कौन सा डोमिनेंट और कौन सा रेसेसिव है वो क्लैरिटी के साथ आपको पहले पता होना चाहिए। तो कौन सा डोमिनेंट है और कौन सा रेसेसिव है देखते हैं, आओ। इसमें उन्होंने स्मॉल y जहां लिखा है वो क्या होगा, स्मॉल y क्या होगा, येलो बॉडी, ठीक है, येलो बॉडी। और y प्लस लिखा होगा वो क्या होगा, ब्राउन मुंडे, ब्राउन बॉडी। इन्होंने यही लिया था, ब्राउन मेल लिए थे y प्लस वाले, ठीक है। और w लिखा है, w क्या होता है, उल्टा m। W लिखा था वो कैसे थे, वाइट आई। W प्लस क्या होगा, रेड आईज, ठीक है। यहां पर जहां पर प्लस लगता है वो डोमिनेंट होता है और जहां प्लस नहीं लगा है वो रेसेसिव है। तो ये कैरेक्टर आपका क्या है, रेसेसिव है। और रेसेसिव को ही इसमें अपन कहते हैं म्यूटेंट। Y प्लस ब्राउन बॉडी है, ये कैसा कैरेक्टर है, प्लस लगाए तो डोमिनेंट। और इसको आप कहेंगे वाइल्ड टाइप। मैंने आपको बताया था प्रांजल के एग्जाम्पल से, एग्जाम्पल तो सुना ही होगा। वाइल्ड टाइप यानी जो नेचर में वाइल्ड में प्रेजेंट होता है उसको वाइल्ड टाइप कहते हैं। वाइट आई, W वाला वाइट आई है तो ये कैसा कैरेक्टर होगा, रेसेसिव। और W प्लस लिख दिया तो डोमिनेंट। तो ड्रोसोफिला में अपन कैपिटल टी स्मॉल टी ऐसे नहीं लिखते, आप लिखते हैं स्मॉल टी एंड टी प्लस। जहां टी प्लस लिख दिया वो कैपिटल टी है, जहां पर प्लस आता है उसको आप इमेजिन करो कैपिटल लेटर। अपन मेंडल वाली आदत हो अगर तो इसको आप एक तरीके से Y प्लस को समझ लो कैपिटल Y और W प्लस को समझ लो कैपिटल W। और जो स्मॉल है वो तो स्मॉल ही है, उसको तो वही समझो, उसी के लायक है वो। आ गया समझ में। ये डोमिनेंट है तो ये क्या है, वाइल्ड टाइप। और ये क्या है आपका, म्यूटेंट। कोई दिक्कत। तो ये क्रोमोसोम्स कौन से क्रोमोसोम पे जीन्स प्रेजेंट हैं, एक्स क्रोमोसोम पे। मेल और फीमेल का क्रॉस कराएंगे तो फीमेल मेल के अंदर सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोसोम होगा ड्रोसोफिला में, तो उसकी वजह से आपको एक ही टाइप के कैरेक्टर मिलेंगे, उसमें रिकॉम्बिनेशन के चांस ही नहीं होंगे क्योंकि सामने दूसरा एक्स क्रोमोसोम है ही नहीं। तो आपको हमेशा रिकॉम्बिनेंट गैमेट जो मिलेंगे वो फीमेल की तरफ ही मिलेंगे। समझ में आया क्या कह रहे हैं हम, नहीं आया तो कोई बात नहीं, अभी बना के बताएंगे, ठीक है। ये वाली चीज सबने लिख ली, सबको क्लियर है, इसमें कोई ऐतराज है, कोई दिक्कत है, कुछ समझ ना आया हो, ठीक। ये दोनों जो जीन होते हैं ये ध्यान दें कि W एंड Y जीन्स आर प्रेजेंट क्लोजली on X chromosomes. Male has XY. मेल जो ड्रोसोफिला होता है वो XY होता है, so only one X chromosome is there. तो यहां X का होमोलोगस पार्टनर नहीं है। फीमेल में दोनों XX होते हैं, 2 X होते हैं, तो उसमें होमोलोगस क्रोमोसोम X का दूसरा X है और वो आपस में होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन कर सकते हैं, जो हमने सेल डिवीजन में पढ़ा होता है। होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन क्या होता है, 2 सेम क्रोमोसोम के बीच में जीन्स ऐसे हो जाते हैं, जो अपना अक्षय कुमार बोलता है ना एक मीम में,
वो वाला याद रहेगा, याद रहेगा। मैं दीवारों से बात कर रहे हैं, नालायकों, लिखो जल्दी से। हम उसमें फिर पुट्टी कराएंगे, दीवारें बोल उठेंगे, कम से कम दीवारें तो बोल उठे। बिरला व्हाइट पुट्टी करवाएंगे हम। हाँ, तो इसमें कुछ नेगेटिव थोड़ी बोला, चलेगा। इसमें क्यों कॉपीराइट आएगा? वो उसको फोकट में मार्केटिंग मिल रही है। इतना नहीं सोचते रहे, लोगों के पास इतना टाइम नहीं है। चलो, लोग इंडियन क्रिकेट टीम की तरह बिजी हैं, निपटाते हैं चले जाते हैं, फालतू चीजों में टाइम वेस्ट नहीं करते। किसी का बाकी लिखना, किसी का बाकी है? चलो, तो अब बना देते हैं, वो क्रॉस कर लेते हैं। इसको अपन कैसे कैसे उन्होंने क्रॉस कराया था, एक लेडी फ्रूट फ्लाई ली और एक मेल फ्रूट फ्लाई लिया, उनका आपस में क्रॉस कराया। लेकिन उन्होंने जो लेडी चुनी, वो लेडी जो थी वो किस कैरेक्टर की थी? वाइट आईज एंड येलो बॉडीज। और जो मेल लिया था उन्होंने, वो ब्राउन मुंडे थे और कैसी आईज थी? रेड आईज वाले थे, उन गुस्से से आंखें लाल हो रखी थी उनकी। ठीक है, मेल के अंदर XY क्रोमोसोम होता है, लेकिन यहां Y क्रोमोसोम सेक्स डिटर्मिनेशन में रोल प्ले नहीं करता है, ये ध्यान दें। Y क्रोमोसोम यहां मेल को फर्टाइल बनाने के लिए काम आता है, मेल बन पाए उसके लिए Y क्रोमोसोम जरूरी है, लेकिन मेल डिसाइड करने में Y क्रोमोसोम का कोई रोल नहीं है। वो X/A रेशो यानी X क्रोमोसोम और ऑटोसोम्स के नंबर का रेशो डिसाइड करता है। खैर, वो चीज थोड़ी सी बाहर की हो गई, हम इसलिए इसको सिर्फ ओरली बोलेंगे, लिखवाएंगे नहीं। लिखवाएंगे ये चीज। आपने एक, इन्होंने ऐसे बॉक्स बना के फीमेल बनाई है जिसमें 2 X क्रोमोसोम दिखाए हैं ऐसे करके, XX है, तो ये क्या है? फीमेल। फीमेल पे इन्होंने इन जीन्स को इस तरह से दिखाया है, 2 पास पास जीन दिखाए हैं इस तरह से। ठीक है, कौन से जीन लिए हैं यहां पर उन्होंने? W और Y। ठीक है, YW, दोनों ही YW लिए हैं। अब दोनों ही स्मॉल स्मॉल है ना, ये एक तरीके से क्या है पता है? स्मॉल टी स्मॉल आर, ये वो जीनोटाइप है। ठीक है, आया समझ में? सभी अलील क्या है? स्मॉल। और Y का कैरेक्टर अभी मैंने आपको लिखवाया था, आप रेफरेंस देखो एक बार, क्या लिखवाया था? Y मतलब Y प्लस नहीं है, Y है, तो येलो बॉडी होगी। और आईज कैसी होंगी? W है तो वाइट आईज। ठीक है, ये फीमेल थी, इसका क्रॉस कराया इन्होंने मेल से। मेल साहब जो थे इनके हलमक्खा, वो कैसे थे वो देखते हैं। इनमें एक X आएगा, एक Y आएगा। ठीक है, ये लो X क्रोमोसोम, एक छोटू सा Y बना दिया। ठीक है, अब इसके अंदर आप वापस से Y और W लिखेंगे, लेकिन यहां पर Y के साथ क्या है? Y प्लस W प्लस। Y प्लस का कैरेक्टर क्या था? ब्राउन मुंडे हैं, ये ब्राउन बॉडी, और आईज कैसी हैं? रेड आईज। ठीक है, अब समझ में आ गया? तो अब पहली चीज समझने के लिए, ये जो किसका क्रॉस हो रहा है वो समझने के लिए भी अपन को बैकग्राउंड की इतनी इंफॉर्मेशन चाहिए कि कौन सा लिंक्ड क्रोमोसोम कौन से क्रोमोसोम का है, पास पास है, कहां पर कौन सा क्रोमोसोम प्रेजेंट है। ठीक है, और इनका आप करा रहे हैं क्रॉस। ठीक, अब इनका क्रॉस कराएंगे तो गैमेट्स बनेंगे। अब ये जो डबल X क्रोमोसोम है, गैमेट में तो एक ही X जाता है ना, एग में, तो अपन इनके गैमेट बनाएंगे। अब इनके गैमेट्स अपन बनाते हैं, चलो। तो फल मक्खी जो है उसके गैमेट्स जो होंगे यानी एग्स जो होंगे, उनमें एग्स में क्या जाएगा? तो एक एग में जाएगा ऐसे सिंगल, क्या जाएगा? Y एंड W वाला कैरेक्टर। दूसरा भी सेम ही बनेगा, तो अपन टाइम वेस्ट नहीं करेंगे दो बनाने का, एक ही बनाएंगे। जब एक ही टाइप के बन रहे हैं ना, दूसरा भी तो गैमेट यही बनेगा और पहला गैमेट ये बनेगा, दोनों सेम है, तो अपन उसमें टाइम वेस्ट नहीं कर रहे। ऑब्वियसली प्लस ऑटोसोम्स हैं, अपन उसको अभी पिक्चर में नहीं ला रहे। इस साइड पे आपके गैमेट कैसे बनेंगे? 2 टाइप के, क्योंकि यहाँ X और Y 2 अलग अलग क्रोमोसोम है।
तो यहां पर ये हो गया Y क्रोमोसोम गया एक में, और एक गैमेट में क्या गया, X क्रोमोसोम। गैमेट्स बनाना आना चाहिए, इसमें पूछ सकते हैं लोग, और मेरे अंदर ये आ रहा है कि शायद पूछेंगे बहुत जल्द किसी न किसी पेपर में, आ रहा है ये बहुत जल्द। मैं नीट की बात कर रहा हूं, है ना, मैं तो पूछ ही सकता हूं। यहां पर Y प्लस W प्लस, ठीक है, इस तरह से बनाना है। ये आपके हो गए मेल के गैमेट्स, ठीक है। गैमेट्स बनाना आ गया अपन को, कोई इसमें कोई कंफ्यूजिंग है या कोई डिफिकल्ट चीज है? नहीं, कीप इट सिंपल। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने गैमेट बनाने के बजाय सीधे क्रॉस करा के प्रोजेनी दे दी F1, ठीक है। ये बीच की स्टेज खा गए, ये मत सोचना कि सर ये वाला तो दिया ही नहीं, आप पता नहीं ये क्या बना दिए, ये खा गए बीच में स्टेप। मैं आपको एक एक स्टेप से ले जा रहा हूं, समझ में आ गया। अब आप क्रॉस कराओगे तो X का क्रॉस स्पर्म से होगा, ये दोनों स्पर्म है, ये एग है, ठीक है। तो आप क्रॉस कराएंगे इस एग का इस स्पर्म से, ठीक है, तो आपको F1 प्रोजेनी क्या मिलेगी, फर्टिलाइजेशन। तो आपको इसको छोटा कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, अब यहां पर आप देखें इसका और इसका क्रॉस हुआ तो आपको प्रोजेनी क्या मिलेगी, 2 X क्रोमोसोम बना दें, X और X मिले हैं तो 2 X क्रोमोसोम बना दिए, एक पे Y प्लस W प्लस और एक पे YW है, राइट, Y प्लस W प्लस एंड YW, राइट। ये फीमेल बनेगी क्योंकि X और X है, तो ये क्या प्रोजेनी होगी, फीमेल प्रोजेनी, अग्रीड। ये F1 जनरेशन है, उसमें जो फीमेल बनी Y प्लस के सामने Y है, कैपिटल T स्मॉल t, क्या आएगा, किसका कैरेक्टर दिखेगा, कैपिटल T वाले का, यानी Y प्लस का। Y प्लस क्या है, ब्राउन बॉडी, तो इस बार फीमेल ब्राउन बॉडी की है, एंड W प्लस W को डोमिनेट करेगा तो क्या बनेगा, रेड आईज, राइट। कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब दूसरी साइड पे आ जाओ, इस गैमेट का क्रॉस अगर इस स्पर्म से हुआ होता तो आपको दूसरी प्रोजेनी क्या मिलेगी, मेल। तो मेल में पहले तो Y क्रोमोसोम छोटू सा बना दो और उसके साथ X का कॉम्बो बना दो जल्दी से। तो ये बना दिया अपन ने X में क्या आएगा, Y एंड W, राइट। ये X क्रोमोसोम हो गया। अब इसमें Y क्रोमोसोम पे तो ये जीन्स ही नहीं है, सिंपल सी बात है। X क्रोमोसोम पे YW है तो कैरेक्टर क्या दिखेगा मेल में, ये मेल प्रोजेनी होगी, XY अपन अभी कंसिडर कर रहे हैं। तो यहां पर येलो बॉडीड एंड व्हाइट आई, राइट। कोई दिक्कत इसमें आया समझ में, ये मेल है। अब इनके F2 क्रॉस होगा, यानी इन दोनों का आपको क्रॉस कराना है, यानी इनके भी गैमेट बनाने हैं अब अपने को। चलो गैमेट बनाते हैं, ले चलूं मैं नीचे की तरफ इसको छोटा करके, क्योंकि इसी को कंटिन्यूएशन में ले जाना अपने को, है ना। मैं इसको छोटा कर रहा हूं, नहीं तो इसको वापस पूरा बनाना पड़ेगा अगले पेज पे। तो अब इसके गैमेट अपन बनाएंगे फीमेल के। अब फीमेल के जो गैमेट बनेंगे उसमें दो पॉसिबिलिटी है, एक तो रिकॉम्बिनेंट गैमेट और एक नॉन रिकॉम्बिनेंट गैमेट। आप बोलोगे सर इधर फीमेल के दोनों बना रहे हो, पहली बार वाली फीमेल के तो नहीं बनाए थे आपने, वो क्यों थे, क्योंकि ऊपर और नीचे सेम था। अगर ऐसे होगा भी तो Y की जगह Y ही आएगा और W की जगह W ही आएगा, लेकिन यहां पर Y के सामने Y प्लस है तो एक्सचेंज होगा। समझ में आया सबको। तो यहां पर ये एक्सचेंज अगर हुआ तो दो टाइप के गैमेट बने, एक रिकॉम्बिनेंट वाले गैमेट और एक अगर रिकॉम्बिनेशन ना हो तो वो वाले गैमेट। हम सारी पॉसिबिलिटी को कंसीडर करेंगे। चलिए तो सारे लोग फोकस करें, इसके गैमेट्स बनाने। अब तो दो टाइप के गैमेट्स होंगे, इसके अंदर तो कोई लफड़ा ही नहीं है। देखो पहले इसको निपटा दो साइड में। इसके गैमेट्स क्या बनेंगे, एक बनेगा Y क्रोमोसोम, ठीक है, और एक बनेगा आपका X क्रोमोसोम विद Y एंड W, राइट। ये दोनों गैमेट बन गए, इसमें रिकॉम्बिनेशन हो ही नहीं सकता। क्यों, क्योंकि सामने रिकॉम्बिनेशन के लिए होमोलोगस पार्टनर चाहिए। होमोलोगस का मतलब होमो यानी सेम पार्टनर ही नहीं है, X के सामने Y है, दे आर नॉट होमोलोगस क्रोमोसोम। इज दैट क्लियर। तो इस साइड पे वो स्यापा है ही नहीं, इधर है, इधर करके देख लेते हैं अपन। चलो तो गैमेट्स जो बनेंगे उसमें दो टाइप के गैमेट हैं। पहले अपन सिंपल वाले बनाते हैं, नॉन रिकॉम्बिनेंट गैमेट्स, यानी जिसमें कोई रिकॉम्बिनेशन इधर उधर डीएनए इधर उधर नहीं हुआ है, ठीक है, नॉर्मल रहा है, एज इट इज गया है। तो कैसे गैमेट बनेंगे, देखो आप, ये बनाया X क्रोमोसोम बनाया, दो डंडे किए, Y प्लस W प्लस, ये एक साथ रहेंगे। और दूसरा गैमेट है आपका Y एंड W, ये X क्रोमोसोम है। सिंपल, कोई दिक्कत इसमें। ये नॉन रिकॉम्बिनेंट है क्योंकि आपने कोई एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल नहीं किया है।
अब इनका क्रॉस करा के आप बच्चे पैदा कर लो, और दूसरे केस में अपन रिकॉम्बिनेंट ले लेंगे। अभी अपन ने गैमिट बनाया तो अभी क्रॉस करा के देख लेते हैं प्रोजेनीज, ठीक है। तो अब इसकी प्रोजेनीज आपको क्या मिलेंगी, देख लो। अब इसमें आपको F2 प्रोजेनी, कौन सी वाली लेकिन F2 प्रोजेनीज, नॉन रिकॉम्बिनेंट। नॉन रिकॉम्बिनेंट मतलब एज इट इज गए हो, इसी को आप पेरेंटल कॉम्बो कहेंगे या नहीं। नॉन रिकॉम्बिनेंट ही तो पेरेंटल है, जो पेरेंट्स में था वो नॉन रिकॉम्बिनेंट है। रिकॉम्बिनेंट का मतलब होता है जो पेरेंट में नहीं थे कॉम्बोज वो, ठीक है, आया समझ में। तो अब पेरेंटल कॉम्बिनेशन इज द नॉन रिकॉम्बिनेंट, या ट्रेडिशनल या नेचुरल, जैसे भी आप बोल रहे हैं, ठीक है, अभी के लिए। अब इसमें आप क्रॉस कराओ, ये एग्स हैं और ये क्या है, स्पर्म्स हैं। तो स्पर्म का एग से क्रॉस कराओ, तो देखो वाई क्रोमोसोम जहां जहां मिलेगा इन दोनों एग से, तो ये कॉम्बो क्या बनेगा, मेल प्रोजेनी। और एक्स क्रोमोसोम मेल का मिलेगा इन दोनों से, तो क्या बनेगा, फीमेल प्रोजेनी। अपन जानते हैं ये, ठीक है। अभी अपन वो x/a रेशो को दिमाग में नहीं लाना है, अभी नॉर्मल XY के हिसाब से करो, ठीक है। तो यहां पर आपको चलो फीमेल प्रोजेनी बनाते हैं। फीमेल प्रोजेनी मतलब अपन को दिमाग में है कि दोनों के एक्स क्रोमोसोम आने चाहिए, मेल से भी फीमेल से भी। बना दो आप, 2 एक्स क्रोमोसोम बना दो और उस पे इस तरह से पास पास ये कर दो। इधर क्या आ रहा है, पहले ये वाला मैंने एग लिया, तो एक जगह पे क्या आएगा, Y+W+, राइट। और उधर साइड से तो एक ही कंडीशन है, YW, वो तो एक ही टाइप का देगा, समझ में आया। ये फीमेल हो गई, इसके कैरेक्टर क्या होंगे, Y+, Y को डोमिनेट करेगा, तो क्या आएगा, ब्राउन बॉडीड फीमेल एंड रेड आईज। क्या ऐसी कोई प्रोजेनी थी पेरेंट में, मेल थे लेकिन प्रोजेनी में यही कॉम्बो था, मेल में पेरेंट के अंदर, पेरेंटल जनरेशन स्टार्ट। आपने ब्राउन मुंडे लिए थे, रेड आईज वाले, गुस्से वाले, ऐसे मैंने बोला था, याद आ रहा है। तो आपका ये कॉम्बो साथ साथ था, ब्राउन बॉडी एंड रेड आईज, तो ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन है जो पेरेंट्स में आपने देखा है। वो मेल हो फीमेल हो ये नहीं बोलना सर तब तो मेल में था आप फीमेल में, ऐसा फालतू का बात नहीं करना है। यहां जेंडर की बात नहीं हो रही है, कैरेक्टर्स के कॉम्बो की बात हो रही है। इज दैट क्लियर। चलो अब दूसरी साइड पे चलो, ये कॉम्बो आपने बना दिया Y+W+ वाला। अब इसको लो, तो इसकी प्रोजेनी कैसी बनेगी, इसमें आप देखोगे तो क्या मिलेगा, YW बना दो, और उधर से क्या आया है, YW ही आ रहा है, राइट। दोनों XX क्रोमोसोम है, तो ये भी आपके फीमेल प्रोजेनी होगी। और दोनों ही YW हैं, तो कैरेक्टर क्या आएगा, येलो बॉडी वाइट आईज। अग्रीड, कोई दिक्कत, सिंपल है ना, कहां घबराने लायक है। ये फीमेल प्रोजेनी हो गई। अब आप मेल प्रोजेनी में क्या करना है, उस साइड से YY चिपका दो। चलो मेल प्रोजेनी की तरफ चलते हैं। तो 2 बॉक्स अपन बनाएंगे और दोनों में चुपचाप फटाफट पहले तो Y क्रोमोसोम लगा देंगे। तो ये मेल हो गए, तो मेल में तो Y की साइड से मेल की साइड से यही आएगा मेल प्रोजेनी के लिए। अब इनको आपको कनेक्ट करना है, एक में ये लगा दो, एक में ये लगा दो, एक में Y+W+ लगा दो, ऐसे करके Y+W+ एक्स क्रोमोसोम, और दूसरे में आप क्या लगाओगे, YW वाला एक्स क्रोमोसोम। XY मेल, कोई दिक्कत। अपन ने कोई एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल नहीं किया है, पेरेंटल कॉम्बो है। क्या कैरेक्टर होंगे मेल के, देखो आप Y+W+ यानी कौन सा हुआ कैरेक्टर, ब्राउन बॉडी एंड रेड आईज। क्या ऐसा कॉम्बिनेशन अपन ने पेरेंट्स में देखा था, यस, और वो तो मेल में ही देखा था। यहां पर देखो ये कौन सी कंडीशन है, येलो बॉडी एंड व्हाइट आईज। क्या ये अपन ने फीमेल पेरेंट में देखा था, तो ये फीमेल पेरेंट में था, तो ये पेरेंटल कॉम्बो है, येलो बॉडी व्हाइट आई एंड ब्राउन बॉडी रेड आई, ये हमेशा साथ में थे पेरेंट्स में। तो ये सारे के सारे बच्चे जो मेल हो या फीमेल हो, सारे के सारे हम क्या कहेंगे, कैसे कॉम्बिनेशन है, पेरेंटल नॉन रिकॉम्बिनेंट, ठीक है। चलो अब मैं आपको एक बार वापस ये याद दिला दूं कि अपन ने जो क्रॉस कराया है वो क्या है पता है, स्टार्ट में अगर ध्यान से देखें तो आपने ये डोमिनेंट कैरेक्टर्स वाले का क्रॉस कराया है रेसेसिव वाले से, है ना, राइट। तो एक तरीके से ये आपका 2 कैरेक्टर्स का डोमिनेंट वाले का क्रॉस करा के इससे कराया, तो आपको F1 प्रोजेनी क्या मिली थी पता है, F1 प्रोजेनी क्या मिली थी, येलो बॉडी व्हाइट आइज, और ये हाइब्रिड था, कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल R स्मॉल r, डाई हाइब्रिड।
विथ स्मॉल कैरेक्टर यानी रेसेसिव पेरेंट, डाई हाइब्रिड का टेस्ट क्रॉस है ये। इनडायरेक्ट वे में अगर कोई मेरे जैसा एग्जामिनर तो पूछ सकता है कि ये जो F1 में आपने क्रॉस कराया है वो टेक्निकली मेंडल के हिसाब से क्या था, डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस। डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस में मैंने शॉर्टकट दिया आपको, क्या रेशो आता है 1:1:1:1, लेकिन वो तब आता है जब आपका इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो रहा हो। लेकिन अगर कोई दो जीन पास पास एक ही क्रोमोसोम पे और पास पास हैं तो जरूरी नहीं कि वो अलग अलग जाएंगे उस तरह से जैसे आप सोच रहे हो, जैसा अभी मैंने बनाया है इस क्रॉस में नॉन रिकॉम्बिनेंट में, राइट? वैसा जरूरी नहीं कि हर बार वो अलग अलग जाएं सारे कॉम्बो। वो अगर सारे कॉम्बो एक साथ इंडिपेंडेंटली नहीं जा रहे, इसका मतलब आपको 1:1:1:1 रेशो नहीं मिलेगा। और यही मॉर्गन कहना चाहते थे कि मुझे ये रेशो क्यों नहीं मिल रहा। अगर मेंडल की बात सही है तो ये बात होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं मिल रहा, इसीलिए मॉर्गन ने ये जो एक्सपेरिमेंट किया है ये मेंडल की बातों के अगेंस्ट है। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का एक्सेप्शन है लिंकेज। अपने लिख लिया था ना ये तो थ्योरी में, मैंने कहा था अब लिंकेज समझाऊंगा आगे। यही लिंकेज है कि आपका, अब ये तो मैंने अभी कौन से कॉम्बिनेशन बना दिया आपको, कौन से दिए, नॉन रिकॉम्बिनेंट। अब अपन रिकॉम्बिनेंट पे चले रिकॉम्बिनेंट पे, ठीक है? ये आपके पास रिकॉर्डिंग आ जाएगी या अभी आप फोटो खींच सकते हो बाद में, रुक जाओ अभी बना लोगे तो टाइम कम है ना, फिर बन गया है वो किसका बाकी है, ठीक है? मैं कहां पे रुकना है ये बताओ, किसको जूम, अरे ये क्या हो गया इसको, कौन सा वाला पार्ट बनाना है, इसको जूम करो। ये ठीक है, ये साइज विजिबल है, ठीक है? आप घर जाके इसको फास्ट फॉरवर्ड वे में वीडियो को लेके भी बना सकते हो, उसमें क्लियर दिख जाएगा कि क्या क्या है। पर अभी मुझे खत्म करा देने दो ये पूरा, क्योंकि पूरा रिकॉम्बिनेंट साइड बाकी है ना अभी। रुक जाओ, अब सबका साथ सबका विकास, सबका बात सुने, रुक जाओ कर लेने दो। किसका बाकी है, हो गया? और ऊपर जाना है, इसके ऊपर तो कुछ बनाया नहीं मैंने, नीचे जाना है ना मतलब। अब कहां पे जाऊं, यहां पे, और नीचे जाना है, और नीचे जाना है, ठीक है? मेरे को वो नहीं आता QR कोड वाला, वो बाद में तुम कर लेना ना, अभी जैसे ही क्लास खत्म होगी इधर आ जाना, QR कोड से ले लेना। चलो हो गया, आ रहा है समझ में जाहिद, ध्रुव, महेंद्रा, क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, पक्का? प्रकृति आकृति सबको क्लियर है? चलो गुड, हो गया ये। अब इसको और कुछ करना है ऊपर नीचे, ठीक है? तो अब अपन इसमें रिकॉम्बिनेंट वाले गैमेट्स बना लें फीमेल के, चलिए। अब इसी चीज में आप ध्यान दें वापस से, F1 प्रोजेनी जो आपके पास ये फीमेल थी, इसमें अगर रिकॉम्बिनेशन होता है तो क्या चीज होगी, किसी भी एक को ऊपर नीचे ले लो, ठीक है? तो Y+ के साथ W को ऊपर ले लो और W+ को नीचे कर लो, ठीक है? तो चलो अपन यहां पर बना लेते हैं। पता नहीं हो ही नहीं रहा है, टाइम वेस्ट कर रहा है ऊपर से। हाँ, तो अपन ने लेट्स से फीमेल में अगर फीमेल साइड पे आपको रिकॉम्बिनेशन मिलता है, रिकॉम्बिनेशन अकर्स, तो आपको क्या बनाना है, गैमेट्स
गैमिट्स में जो फीमेल के गैमिट बनेंगे वो क्या बनेंगे, तो अपन बना देते हैं, एक बनेगा आपका एक्स क्रोमोसोम बना दो, उस पर वाई प्लस के साथ डब्ल्यू कर दो और डब्ल्यू प्लस के साथ वाई के साथ डब्ल्यू प्लस कर दो, राइट। ये एक्सचेंज कर दिया अपन ने, पहले प्लस प्लस वाले एक साथ थे और स्मॉल स्मॉल वाले एक साथ थे, अब अपन ने एक एक्सचेंज कर दिया। ये सिर्फ फीमेल में पॉसिबल है, मेल में नहीं है, क्योंकि मेल में सामने होमोलोगस नहीं है, बार बार बता रहे हैं, प्लीज ध्यान रखें। मेल साइड पे यानी आपके गैमिट्स क्या क्या थे, फिर से एक बार सामने बना दो, एक तो हो जाएगा वाई क्रोमोसोम, ये मेल गैमिट्स हो गए, राइट। और दूसरा मेल गैमिट कौन सा था, एक्स क्रोमोसोम, और उसमें क्या कंडीशन थी, वाई डब्ल्यू था ना, ठीक है। ये एक्स क्रोमोसोम हो गया, ये भी मेल के गैमिट हैं। ये आपका मेल साइड हो गया, ये फीमेल साइड हो गया, इनका क्रॉस कराना है, तो आपको क्या कॉम्बो मिल सकते हैं, सिंगल ही तो है, मल्टी से नहीं होता है कभी भी। नया ठीक है, ये क्या मजाक है, चलो ठीक है कोई बात नहीं, आप तो क्रॉस कराओ, रिकॉम्बिनेंट प्रोजेनीस अपन बना लेते हैं, ठीक है। रिकॉम्बिनेंट प्रोजेनीस, रिकॉम्बिनेंट प्रोजेनी में एग्स का क्रॉस स्पर्म से कराना है, ये साइड पे आपके एग्स हैं, करा दो, इसको मिक्स करा दो। तो पहले मेल प्रोजेनी बना लो, क्योंकि उसमें सिर्फ वाई आएगा उस साइड से, तो वाई वाई लगा दिया, ठीक है। अब फीमेल साइड से क्या आ सकते हैं, दो कॉम्बो हैं, एक कॉम्बो हो गया आपका वाई विद डब्ल्यू प्लस, और दूसरा कॉम्बो हो गया वाई प्लस के साथ डब्ल्यू, राइट, कोई दिक्कत, वही चीज है। अब ये जो मेल प्रोजेनी बनी, इसमें क्या है, येलो बॉडी एंड डब्ल्यू प्लस है तो रेड आई, राइट। ये कॉम्बो किसी पेरेंट में नहीं था, येलो के साथ रेड वाला, और यहां क्या आया कॉम्बो, वाई प्लस है, यानी ब्राउन बॉडी है और वाइट आईज हैं, राइट, कोई दिक्कत। ये कॉम्बो भी किसी पेरेंट में नहीं था, ये रिकॉम्बिनेंट मेल प्रोजेनी है। फीमेल प्रोजेनी रिकॉम्बिनेंट वाली कौन सी आएंगी, लो बना लेते हैं। फीमेल पे एक साइड पे ये जो एक्स क्रोमोसोम है वो पहले बना दो फटाफट, वाई डब्ल्यू जो मेल से आया था, क्योंकि उसमें रिकॉम्बिनेशन है ही नहीं, ये वाई डब्ल्यू एक्स क्रोमोसोम मेल से आया। और इधर से क्या है, दो कॉम्बो है, एक वाई के साथ डब्ल्यू प्लस और दूसरा वाई प्लस के साथ डब्ल्यू, राइट। ये फीमेल प्रोजेनी हो गई। इनके कैरेक्टर्स क्या है आप देखो, अगर आप इनके कैरेक्टर्स देखोगे तो वाई विद डब्ल्यू प्लस है, वाई वाई दोनों सेम है, तो क्या आएगा, येलो बॉडी लेकिन आईज रेड आईज, क्या ये भी नया कॉम्बो है, यस, तो ये रिकॉम्बिनेंट हो गया। रिकॉम्बिनेंट यानी नया कॉम्बिनेशन, ठीक है। और पेरेंटल यानी पहले वाला है, जो पेरेंटल जनरेशन में स्टार्ट में देखा था वो। ये कौन सा कॉम्बो है, वाई प्लस वाई यानी ब्राउन बॉडी एंड वाइट आईज, राइट, कोई दिक्कत इसमें, ये बना लो जल्दी से, हो गया ये आपका। बस यही था मेन चीज जो आपका कॉम्प्लिकेटेड था। तो आपको गैमिट बनाने आने चाहिए, कई बार वो आपको F1 प्रोजेनी की फीमेल दे देंगे और फिर बोलेंगे गैमिट कितने बनेंगे, कितने कितने टाइप के बनेंगे, करेक्ट गैमिट वाला ऑप्शन क्या है, हो सकता इतना बड़ा ये तो क्वेश्चन दे ही नहीं सकते, ये तो बोर्ड्स का एग्जाम नहीं है। तो आपको यहां पर एग्जामिनर क्या कर सकता है, बीच का कोई सेगमेंट उठा के और बोल दे कि ये फीमेल क्या कंडीशन है, ठीक है, एक वाई डब्ल्यू वाला और एक वाई प्लस डब्ल्यू प्लस वाला एक्स क्रोमोसोम है, अगर इसमें रिकॉम्बिनेशन हुआ है तो क्या क्या गैमेट बनने चाहिए, वो कॉम्बोज आपको चार ऑप्शन में पूछ सकते हैं। अगर इसमें रिकॉम्बिनेशन नहीं हुआ है तो क्या क्या गैमेट बन सकते हैं, वो आपको पूछ सकता है। आया समझ में, तो इस टाइप से पूछा जाता है, और गैमेट्स तो पूछे ही जा सकते हैं, ठीक है। तो मैं वो चाहता था कि इसलिए एक एक चीज अपन बना के गैमेट के साथ पूरा करें। समझ में आया है सबको, कृतिका, अनुष्का, क्लियर है सबको, सलोनी, ऑल गुड, वो किधर गई, कोमल, ठीक है तबियत, गुड, चलो, ऑल गुड, प्रांजल, लिखना बाकी है किसी का, किसका, जल्दी लिख लें।
इतना गर्मी क्यों हो रहा है? इसको क्यों नहीं चलाते हो? अरे क्या चल रहा है भाई? यहां ध्यान दो। हो गया ये? हो गया? किसका लिखना बाकी है अब? सबका? ठीक है, डन। तो आपका आज मॉर्गन एक्सपेरिमेंट भी खत्म हो गया, क्रोमोसोमल बेस ऑफ इनहेरिटेंस पूरा फिनिश। अब क्या है अगला टॉपिक? सेक्स डिटरमिनेशन एंड म्यूटेशन एक लेक्चर, डिजीजेस एक लेक्चर, पेडिग्री एक लेक्चर। 3 मोर लेक्चर्स, चैप्टर विल बी ओवर। उसमें से एक तो अपना इसी वीक हो जाएगा। तो 16, 17, 18, 19 जो लेक्चर आएंगे वो उस आने के बाद वाले संडे पे चैप्टर खत्म है और आपका टेस्ट के वेल बिफोर खत्म है। हाँ भाई, क्या दिक्कत है तुम्हें? क्या दिक्कत है? मेरा प्लान बिगाड़ दिया। हो गया ये? किसी का बाकी लिखना? तो अब आपको मॉर्गन साहब क्या कह रहे हैं, अब ध्यान दो। इन्होंने जब Y और W दोनों पास पास वाले जीन लिए तो इन्होंने क्या पाया? इनको इक्वल रेशो में सारे मिलने थे गैमेट, आइडियली मेंडल के हिसाब से। नहीं मिला। इनको क्या मिला कि जो रिकॉम्बिनेंट प्रोजेनी है, यानी जो डिफरेंट आई पेरेंट से, वो 1:1:1:1 वाला, यानी 25% सब मिलने थे। तो 50% पेरेंटल आते, 50% रिकॉम्बिनेंट आते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रिकॉम्बिनेंट कितने मिले? 1.2, 1.3 ऐसा कुछ परसेंट इस केस में। यानी ये वाली जो प्रोजेनिस है ना, ये चारों प्रोजेनी, चारों टाइप की मिला के खाली 1% के आसपास मिले हैं। लगभग 98-99% आपको कौन सी प्रोजेनी मिली? जो मैं पहले बना दिया था, पेरेंटल। इसका मतलब इक्वली डिवाइड या सेग्रीगेट नहीं हो रहे हैं, और कोई दो कैरेक्टर जब Y+W+ साथ में है तो वो साथ ही में जा रहे हैं, और YW साथ में है तो वो एग बनते टाइम साथ ही में जा रहे हैं, या गैमेट बनते टाइम साथ में जा रहे हैं। इसको लिंक्ड कहना, लिंक्ड होना कहते हैं, लिंकेज ऑफ जीन कहते हैं। कि कोई दो जीन है, वो अगर क्रोमोसोम पे, सेम क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है और पास पास हैं, तो दे विल सेग्रीगेट टुगेदर इन द गैमेट, वो साथ साथ ही गैमेट में जाएंगे। और अगर कोई दो जीन दूर दूर हैं, दूसरा क्रॉस बी इनका आप देखोगे तो उन्होंने वही कराया है। क्रॉस बी अगर आप देखोगे तो उन्होंने मिनिएचर विंग और नॉर्मल विंग वाला लिया था कैरेक्टर, इसी के साथ, वाई के साथ। तो वाई और एम का जो क्रॉस कराया है, या कौन सा डब्ल्यू और एम लिया था, डब्ल्यू एम का, तो उसमें डिस्टेंस ज्यादा था। ये कहना ये चाहते हैं कि जहां दो जीन के बीच में डिस्टेंस ज्यादा था, उनका क्रॉस कराया तो मुझे रिकॉम्बिनेंट प्रोजेनी 37.2% मिली, लगभग 37%। यानी जब डिस्टेंट वाले जीन लिए जाते हैं तो रिकॉम्बिनेंट वाली प्रोजेनीज कितनी मिल रही है? 37%। और पास पास वाले जीन मैंने जब लिए तो मुझे रिकॉम्बिनेंट कितने मिले? खाली 1.1%। इसका मतलब समझ रहे हो विनोद क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर जीन्स पास पास हैं तो वो साथ साथ जाते हैं और लिंक्ड होते हैं। जैसे अपन सिंपल एग्जांपल अपना ले लें कि गगन और मनीष हो गए, ठीक है, तुम दोनों दोस्त हैं, हाँ, तो गगन और मनीष बहुत अच्छे दोस्त हैं, क्लोज फ्रेंड हैं। तो ये जहां भी जाएंगे कि भाई कहाँ जा रहे हो? स्कॉलर, मैं भी आ रहा हूँ। उसके बाद मेडिकल में जहां मिला तो बोल रहे हैं मैं वो कॉलेज छोड़ रहा हूँ, मैं भाई तेरे साथ ही रहूंगा। 4-5 साल का सवाल है, दोनों भाई साथ में रहेंगे, मैगी बनाएंगे रात को, और है ना, जो भी पिक्चर देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, वो करेंगे। तो ये दोनों अगर क्लोज फ्रेंड है तो साथ साथ ही रहेंगे, राइट। लेकिन अगर वही एग्जाम्पल हम उसका मनीष का ध्रुव के साथ ले लें, तो इन दोनों की उतनी दोस्ती नहीं है, इतने कोई क्लोज फ्रेंड नहीं है, तो ये दोनों इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट करेंगे और अलग अलग जगह जाएंगे। समझ में आ गया? यही चीज यहां पर कही जा रही है कि जो जीन पास पास हैं क्रोमोसोम पे, वो एक साथ जाते हैं, लिंक्ड होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, फिजिकल एसोसिएशन एक तरीके से। और जो जीन दूर दूर हैं वो रिकॉम्बिनेशन होगा उनमें, वो अलग अलग जाते हैं।
जितने दूर होंगे उतना अलग जाएंगे, उतना रिकॉम्बिनेशन ज्यादा होगा। मैक्सिमम रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी 50% हो सकती है। समझ में आ गया? चलो, तो उन्होंने वैन मॉर्गन टुक, कंक्लूजन ये है, वैन मॉर्गन टुक Y and M genes, Y and W genes, which were close to each other on X chromosome, then recombinant progenies were only कितनी थी? 1.3%, only 1%, 1.25%, ठीक है। But when he took W and M genes, which are far apart, on X क्रोमोसोम, X क्रोमोसोम पे वो दूर दूर थे, तो उनको क्या मिला? Then they got approx 37.2% recombinants, ठीक है, ये मिला उनको। आ गया समझ में? क्लियर? अब इसके अंदर अपन को दो बंदों का परसेंटेज मिल गया आपको, दो अलग अलग केसेस का। तो ये अपन को क्या सिखा रहा है? ये सिखाता है कि मोर द डिस्टेंस ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम या सेम क्रोमोसोम, मोर रिकॉम्बिनेशन, ठीक है, एंड लेसर या मोर क्रॉसिंग ओवर, वो जो इधर से उधर डीएनए जाना, वो क्रॉसिंग ओवर ही कहलाता है। इधर का इधर जा रहा है ना जो, उसको क्रॉसिंग ओवर या रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। लेसर द रिकॉम्बिनेशन। आया समझ में? कोई दिक्कत इसमें? लिख लो इसको जल्दी से। इसको अपन लिंकेज के टर्म्स में भी लिख लेते हैं फिर 2 लाइन, और स्टटवेंट को क्रेडिट दे देते हैं। आ गया समझ में? कोई दिक्कत इस एरिया में? किसी का लिखना बाकी है? ओके। चलो डन। मुस्कान, चलो जल्दी लिखो, 3-4 और कुछ काम के पॉइंट जल्दी से अपन लिख लेते हैं। हो गया? चलो, इसका मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स on same chromosome is proportional to linkage, ठीक है, इसी को लिंकेज कहते हैं, है ना। लिंकेज क्या है? फिजिकल एसोसिएशन
ओ सॉरी, हाँ 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 हाँ, ठीक है, फिजिकल एसोसिएशन बिटवीन टू जीन्स, क्लियर। चलिए, और डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स is proportional to recombination frequency, शॉर्ट में लिखते हैं RF या क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। फिर एक वैल्यू आती है 1% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 मैप यूनिट डिस्टेंस या 1 सेंटीमॉर्गन, CM का मतलब यहां पर सेंटीमॉर्गन है। यूनिट गिवन बाय, दिस यूनिट वाज गिवन बाय स्टर्टवेंट, ठीक है। एंड लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन टर्म जो थी वो दी थी मॉर्गन ने, एंड रिकॉम्बिनेशन टर्म पूछते हैं, ये टर्म्स वर गिवन बाय मॉर्गन, ठीक है। ये थ्योरी फटाफट लिख दो। फिर लिंकेज ग्रुप क्या होता है वो अपन जल्दी से अभी लिख लेते हैं। ह्यूमन मेल में कितने लिंकेज ग्रुप होंगे, फीमेल में कितने होंगे, ये चीजें भी अपने को फटाफट हल्का सा आइडिया ले लेना है। टाइम मिल जाए अगले 1-2 लेक्चर में कहीं पे भी अपने को तो याद दिलाना, ब्लड ग्रुप के 1-2 न्यूमेरिकल करा दूंगा मैं, है ना, वो थोड़ा सा करा देंगे तो मुझे और शांति हो जाएगी। चलो डन, किसी का बाकी है? हो गया मैरोश? अंजलि आ रहा है समझ में? सबका हो गया लिख के? प्रकृति, मृगांक, ठीक है, बढ़े आगे। अब all chromosomes present on all genes present on one chromosome are making one linkage group। हाँ बोलिए। हाँ क्या हुआ? हाँ बात कीजिए आप, मैं लिख लेता हूं तब तक। all genes present on one chromosome form one linkage group, ठीक है, आया समझ में? सारे जीन्स जो एक ही क्रोमोसोम पे हैं वो मिलके एक लिंकेज ग्रुप बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर ये क्रोमोसोम नंबर 1 है तो इस पे ये लेट्स से ये जीन है P Q A B C R ऐसा, तो ये सारे दे ऑल आर वन लिंकेज ग्रुप, मैं ये कहना चाहता हूं। तो जितने आपके पास हैप्लॉइड डिफरेंट वैरायटी के क्रोमोसोम होंगे उतना आपका लिंकेज ग्रुप होगा। सो नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप इज इक्वल टू n, या नंबर ऑफ हैप्लॉइड, डिफरेंट हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स। n वहां पर एप्लीकेबल होगा जहां पर होमोजाइगस कंडीशन होगी। अगर कोई हेट्रोजाइगस है, इन होमोजाइगस इंडिविजुअल्स, होमोजाइगस का मतलब जैसे XX क्रोमोसोम है तो आपका एक ही X काउंट होगा, लेकिन XY वाला बंदा है जैसे ह्यूमन मेल है तो उसमें 22 प्लस X प्लस Y 24, ठीक है। होमोजाइगस का मतलब है जैसे ह्यूमन फीमेल ले लो
मैं उसी के एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। तो ह्यूमन फीमेल में 22 पेयर्स होंगे और XX होगा, तो एक X और 22 टोटल हो गया 22 प्लस 1 कितना आएगा 23 लिंकेज ग्रुप। लेकिन ह्यूमन मेल लोगे तो उसमें आपका N प्लस 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये हेट्रोजाइगस है। हेट्रोजाइगस है क्योंकि इसके गैमेट्स जो हैं वो डिफरेंट टाइप के बनते हैं, X और Y दोनों टाइप के बनेंगे। तो आपका 22 तो ऑटोसोम्स हो गए प्लस X प्लस Y, तो ये हो गया 22 प्लस 1 प्लस 1 कितना आएगा 24 लिंकेज ग्रुप। आया समझ में? लिख लो इसको जल्दी से। ऐसे न्यूमेरिकल्स आए हुए हैं कहीं कहीं पे, इसलिए मैंने ये आपको कनेक्ट दे दिया। जल्दी से लिख लें। कितना टाइम बचा अपने पास? खत्म हो गया? ठीक है।